जे आहेत ह्यांच्या आईचा आज दुर्दैवी या बसच्या अपघातात मृत्यू झालेला आहे. याला जबाबदार कोण? सध्या हा प्रश्न सध्या उपस्थित होत आहेत. आपल्यासोबत त्यांचे काही नातेवाईक आहेत, आपण त्याचे जाणून घेणार आहोत. क्या कहना चाहोगे, क्या हुआ? एक्चुअल में हम लोग घर पे बैठे थे तो अचानक हम लोग को फ़ोन आता है कि ये फ़ोन किसका है। तो हमने बोला कि ये मेरी अम्मी का फ़ोन है। तो बोले यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है, ये उनका फ़ोन है, आप जल्दी आओ। तो हम लोग अचानक घर से निकल के भागे तो जाके देख रहे कि पूरे रोड पे अफरा तफरी मची हुई थी। एक्सीडेंट के मारे हर चीज़ बिखरा हुआ था, कोई ज़ख्मी था, कोई कॉम्प्लिकेटेड था, बहुत सी चीज़ें थी। तो हम लोग जाके देखे तो मेरी मम्मी वो गाड़ी के नीचे दबी थी। तो वो वक्त हम लोग खुद को संभाल नहीं पाए। हालत इतनी ख़राब देख के हम लोग को हाथ वाथ लगाने नहीं दिया गया। तो वहाँ पे पुलिस वगैरह सब मौजूद थे। फिर वो लोग ने एम्बुलेंस में लेके गए, यहाँ पे आए तो यहाँ पे पता चला कि उनकी डेथ हो गई है। क्या आपकी जो अम्मी थी, अम्मी की एज क्या थी? मेरी अम्मी की एज 63 थी। वो दाई माँ का काम करते थे हॉस्पिटल में। वही हॉस्पिटल उनके करीबी था, देसाई हॉस्पिटल था, अंजुमन स्कूल के सामने था। उसके सामने ही ये चीज़ें हुआ है। अम्मी उस वक्त घर पे आ रही थी, क्या काम पे जा रही थी? काम पे जा रहे थे, अम्मी वो वक्त काम पे जा रहे थे। तो क्या लगता है इसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए एक्चुअल में ये क्या है कि स्टेशन के बाजू में है, डिपो है। और दिन में तो पुलिस वाले आरटीओ वाले रहते हैं, मगर जो रात का टाइम होता है वहाँ पे मार्केट वगैरह लगती है, बहुत सी चीज़ें रोड पे होती है जो नहीं होना चाहिए। और वहाँ पे जो ड्राइविंग बस वाले करते हैं बहुत रफ़ यूज़ करते हैं। आप अगर सीसीटीवी में देखोगे ना तो उसमें भी बस की स्पीड है ना काफ़ी है। अब स्टेशन के करीब इतने पब्लिक होने के बावजूद इतनी स्पीड में गाड़ी चलाना, ये तो प्रशासन की चूक है। और जो ये एक्सीडेंट हुआ है वो बीएमसी ऑफिस के सामने ही हुआ है। धन्यवाद. हमारी टीम आपके साथ आहे. आपण पाहू शकतो की त्यांचे वकील देखील आपल्यासोबत आहे. आपण त्यांच्याशी थेट जाणून घेणार आहोत. आपण वकील म्हणून आज भूमिका बजावणार आहे. कशा प्रकारे भूमिका बजावणार आहात? देखिए बेसिकली जो एक्सीडेंट हो रहा है हिंदुस्तान में, पहली बात तो ये जो एक्सीडेंट हुआ है बीएफसी के इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है, बहुत अनफॉर्चुनेट है क्योंकि ये अथॉरिटी रन जो करती है गवर्नमेंट करती है और क्या कंप्लाइंसेस वो फॉलो करते हैं, क्योंकि मुझे अभी तक का ये नॉलेज में आया है कि ब्रेक फेलियर की वजह से हुआ है और किसी ने कहा कि उन्होंने लिकर कंज्यूम किया है। अगर ब्रेक फेलियर की वजह से हुआ है या इलेक्ट्रॉनिक की जो नई व्हीकल है उनको वो चला नहीं पा रहे थे, तो क्या टेस्ट वो कंप्लाइंस करते हैं, किस तरीके का एग्रीमेंट्स होता है, वो चीज़ को भी वो पब्लिक डोमेन में करे कि उनको पता तो चले एटलीस्ट आप किसको अपॉइंट कर रहे हो, क्योंकि लोग की जो सेफ्टी है वो भी बहुत बड़ा कंसर्न है। क्योंकि जो एरिया में वो बस जाती है और डेपो है वो बहुत कॉम्पैक्ट एरिया है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेजोरिटी में पीपल्स जो जो इवनिंग का वक्त होता है तो वो क्राउडेड एरिया है, तो लोग रोमिंग करते रहते हैं, तो वहाँ पे इतना मिलता नहीं। और जिस तरीके से वो बस आ रही है तो उसकी स्पीड भी आप देख सकते हो, फुटेज में दिख रहा है। अब मैं बात करता हूँ एक्सीडेंट की। एक्सीडेंट जो हिंदुस्तान में इस तरीके से बढ़ते जा रहा है, हाल ही में हमारी जो गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक जो न्यू लॉज लाया है उसके अंदर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया था उन्होंने, स्ट्रिक्ट इम्प्रिजमेंट और फाइन के लिए जो एक्सीडेंट के जो केसेस होते हैं तो उसके अंदर उन्होंने किया था। बट अनफॉर्चुनेटली जो प्रोटेस्ट होने के बाद वो होल्ड डाउन हो गया। बट आज एग्जिस्टिंग करंट सिनेरियो में हमको उसकी बहुत ज़रूरत है, इसलिए क्योंकि जब स्ट्रिक्ट लॉस होगा तो लोग उस चीज़ का कंप्लाइंसेस करेंगे। हम अथॉरिटी से इस चीज़ की वापस से डिमांड करेंगे कि इस लॉ को होल्ड मत किया जाए, उसको इम्प्लीमेंट में लिया जाए। इन केस अगर हमको वहाँ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आता है तो वी विल डेफिनेटली गो टू द बॉम्बे हाई कोर्ट फॉर दैट। कौन से सेक्शन लगना चाहिए, क्या लगता है एक्ट के अनुसार? देखो बेसिकली जो एक्ट है एक्ट एज इट इज़ है, बट उसके अंदर जो इम्प्रीजमेंट है वो 2 इयर्स का है। और जो अभी एग्जिस्टिंग जो न्यू लॉज आया था जिसको होल्ड किया गया है उसके अंदर इम्प्रीजमेंट जो किया था उन्होंने 10 इयर्स किया था और उसके साथ साथ जो फाइन था वो 7 लाख रुपीज़ था। बट उसी के लिए आपने भी कवर किया था, लोगों ने भी देखा किस तरीके से जो ड्राइवर्स के जो यूनियन थी उस चीज़ को उन्होंने प्रोटेस्ट किया और गवर्नमेंट ने उस चीज़ को होल्ड डाउन किया। बट हाँ, तो अभी जो सिचुएशन है, क्योंकि हिंदुस्तान में अगर आप रेशियो निकालोगे तो एक्सीडेंट्स के जो लोगों के मरने की तादाद है बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कोई बीमारी या कोई डिजीज़ से लोग मरना। तो लोगों की सेफ्टी को देखते हुए जिस तरीके से हम इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाते हैं उस तरीके से हमारे को जो एक्सीडेंट लॉज हैं और ट्रांसपोर्ट के जो भी लॉज हैं और उसको हमको फॉलो करने के लिए काम करना चाहिए। क्या लगता है आपको उनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए फिर?
देखिए सज़ा जो है एज इट इज़, जो एज़ फॉर द लॉज जो है नॉर्म्स, उस पे ही हम उन पे डिबेट करेंगे, क्योंकि एग्जिस्टिंग जो लॉज है उसी के ऊपर ही उनको अभी जो करंट इम्प्रिजमेंट है वो 2 ईयर्स का, बट वो भी उनका जब ट्रायल कंक्लूड होता है जब। बट हम ये चाहते हैं कि देखो अभी ये जो गए हैं वो आएंगे नहीं। अभी तो बेसिकली जो उनकी फैमिली है उनको एड्स की मतलब उनकी जो कॉम्पेंसेशन की रिक्वायरमेंट है जो भी गवर्नमेंट करती है वो करे, बट अदरवाइज़ इस चीज़ को देखते हुए फ्यूचर में ऐसे इवेंट ना हो उसके लिए हमको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि जो चला गया पास उस पर हम काम कर नहीं सकते, बट हम फ्यूचर के लिए जो है उस पर अगर आज से ही लोग काम करना शुरू करेंगे तो आगे हमको इंशाल्लाह अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी। धन्यवाद सर. आपण पाहू शकतो की या अपघातामुळे कोणाचे आई गमावली, तर कोणाचे वडील गमावले, तर कोणाचा मुलगा देखील गमावलेला. या अपघाताला जबाबदार कोण, असाच पुन्हा एकदा प्रश्न सध्या ऐरणीवरती आहे. कॅमेरा पर्सन जितेंद्र सहा, मी रवी खरात, TV9 मराठी, कुर्ला, मुंबई. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.